हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ फर्स्ट पर। मैं दीपक कुमार, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने अब तक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 to 7 करा है और चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज हमने आपको 8.1 कंप्लीट करा दी और 8.2 के कुछ सम्स हो गए हैं और कुछ सम्स रह गए हैं, उनको आज आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है बेटा। इंफॉर्मेशन दे रखी है, कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर में √3 है और tan a माइनस बी बराबर में 1/√3 है, तो ए व या ए और बी है ना, ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा है बेटा आपसे। देखिए आसान है और एक कंडीशन कह रखी है कि a प्लस बी का जो मान है ना, a प्लस बी का मान 0 हो, 0 से बड़ा हो, या फिर 90 हो, 90 से छोटा हो, ऐसी शर्त दे रखी है। यानी कि ए बी का जो मान आएगा जोड़ में वो 90 से कम होगा, 0 से ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे रखी है a प्लस बी बराबर कितना है बेटा, √3। तो हम कुछ इसे ऐसे लिख लेते हैं बेटा। और आप जानते हो tan का मान √3 होता किसमें है बेटा, 60 डिग्री में। कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 मिल जाएगा। समीकरण नंबर 1। ये शर्त देखो पूरी कर रहा है ना, 90 से कम है। दूसरा दे रखा है बेटा tan a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। tan a माइनस का b बराबर में tan का मान 1/√3 होता है बेटा 30 अंश में। तो यहां से a माइनस बी बराबर कितना मिल जाएगा, 30 अंश। समीकरण नंबर हो गई 2। अब इन दोनों को हल कर देते हैं बेटा। a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर में कितना है बेटा, 30 अंश। अब क्या करेंगे, b से यहां पे क्या कर दीजिए, जोड़ने पर। ये इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां से क्या मिलेगा, 2a बराबर में कितना मिलेगा, 90। तो a बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, 45 हो जाएगा। a बराबर 45 समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, 45 प्लस b बराबर में कितना होगा बेटा, 60 अंश। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस का 45। तो जैसे ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15। अतः a बराबर कितना आया बेटा, 45 अंश और b बराबर कितना आया बेटा, 15 अंश। यही आपके क्या होगा आंसर। इस पर आधारित अक्सर एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4। ये सीधे सीधे आपकी अवधारणा पर आधारित प्रश्न है। कह रहा बताइए निम्नलिखित में से सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से है, बताइए निम्नलिखित में से सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का तर्क दीजिए। कुछ इस तरीके से देखिए, पहला है हमारे पास, इन्होंने ले रखा है साइन ए प्लस बी बराबर में क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा ही कहना चाह रहा है कि ये सत्य है अथवा असत्य है। तो इसके स्पष्टीकरण के लिए मान लेते फिलहाल ये है क्या, असत्य है। क्या है,
असत्य। हल में क्या मान लेते हैं बेटा, माना a बराबर में 60 अंश तथा b बराबर में मान लेते हैं 30 अंश। तब क्या करिए, इसका बायां पक्ष क्या हो जाएगा, साइन a प्लस b बराबर में क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस 30 अंश बराबर में कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 का मान 0। अब देख लेते हैं बेटा क्या बायां दायां पक्ष कितना है बेटा, साइन a प्लस साइन b। साइन a की जगह पे कितना रखेंगे 60 अंश प्लस साइन b की जगह पे कितना बेटा 30 अंश। इसका मान होता है अंडर रूट 3 बटे में 2, इसका मान होता है 1 बटे में 2। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 प्लस बटे में 2। कहां बराबर आया है ना, जो कि बराबर, या लिख सकते हैं क्या, साइन a प्लस b बराबर नहीं है साइन a प्लस साइन b के, इसीलिए क्या हो गया, ये असत्य हो गया। आशा है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका देखते हैं। कह रहा है थीटा के बढ़ने पर, है ना, थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। ये सत्य है बेटा, ये हमने आपको बताया भी है, ये हमने आपको बता रखा था कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा साइन थीटा का मान वैसे वैसे बढ़ेगा। कॉस थीटा में इसका उल्टा था, कॉस थीटा का मान क्या करता है, घटता है। ठीक है, ये सत्य है, इसका स्पष्टीकरण खास देने की जरूरत नहीं है तो टेबल से हमने आपको बता रखा है, उससे आप लोग देख सकते हैं, है ना, वो हमने आपको बता रखा है। तीसरा कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा होता है। असत्य है बेटा, क्यों असत्य है बड़ी बताते हैं। देखिए थीटा के सभी मानों के लिए बराबर नहीं होता। आप देखो यहाँ पे दे भी रखा है, जैसे साइन 30 का मान 1 बटे में 2, जबकि कॉस 30 का मान कितना है, 1 अंडर रूट 3 बटे में 2, तो 30 के लिए तो बराबर नहीं है। 45 के लिए देख लेते हैं, 45 के लिए मान 1 बटे में रूट 2 है, कॉस 45 का मान भी 1 बटे में रूट 2, यहाँ तो बराबर है। 60 में देख लेते हैं, साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटे में 2 है, जबकि कॉस 60 का मान 1 बटे में 2 है। तो सभी के लिए तो सत्य नहीं होगा। क्या हो जाएगा, यह केवल थीटा बराबर 45 अंश के लिए क्या है, सत्य है, बाकी सबके लिए असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है a बराबर 0 पर कॉट a अपरिभाषित है। हाँ, कह रहा है a बराबर 0 पर कॉट a अपरिभाषित है। क्यों, ये सत्य है बेटा, हमने बता रखा है आपसे टेबल से। देखिए हमने कहा था ना टेबल से बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके पास, तो उसी टेबल से सवाल बन रहे हैं, है ना। तो चाहो तो आप क्या कर सकते हो भाई, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में tan a लिख सकते हैं कि नहीं। 1 अपान में कितना tan 0, और 1 अपान में tan 0 का मान 0 क्या हो जाएगा, ये परिभाषित हो जाएगा, ऐसे है ना। तो आशा है ये चीजें आपके समझ में आएंगी, बहुत आसान सा था। एक्सरसाइज 8.2 आपकी पूरी तरीके से समाप्त है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3, है ना, जहां से अक्सर कोई ना कोई सवाल जरूर आते हैं, है ना। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को रोक करके नोट करिए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास।